डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन रह चुके थे, तो आज हम वो कंप्लीट करेंगे। 21 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि दो इक्वेशंस दी गई हमें, तो हमने इनको सिंपलीफाई करना है। तो इक्वेशन नंबर ए डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 माइनस ऑफ पी, और p की वैल्यू हमें दी गई है। चाहे तो आप इनमें से कोई एक ही इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, दोनों के आंसर इक्वल ही आएंगे। तो हम p की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर के अंदर जो हमें गिवन है। डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 माइनस पी। तो डी पी ओवर डी टी सी वन ई टी ओवर में है 1 प्लस सी वन ई टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 माइनस ऑफ सी वन ई टी ओवर में 1 प्लस सी वन ई टी आ गया। तो हमने जस्ट इसको 1 से मल्टीप्लिकेशन करा दी, तो हमारे पास वही सेम टर्म आई, और इसी टर्म को अब हम इसके साथ मल्टीप्लिकेट कराते हैं। तो हमारे पास इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और इसको हमने बाहर लिख दिया है। ठीक हो गया। तो अब ये 1 वाली टर्म वैसे आ गई सेम की सेम, और इसका स्केयर C1 का स्केयर ET का स्केयर आ गया, और नीचे 1 प्लस C1 ET का होल स्केयर बन जाएगा। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 1 प्लस C1 ET का होल स्केयर, तो एक से एक कैंसिल हो गया, जो एक ऊपर बचा है उसके साथ मल्टीप्लिकेट कर देंगे C1 ET का, तो हमारे पास माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी, C1 का स्केयर और ET का होल स्केयर आ जाएगा। तो जब हम इसको अंदर मल्टीप्लिकेट करेंगे तो C1 ET 1 के साथ मल्टीप्लिकेट करेंगे तो सेम आएगा, और C1 ET को C1 ET के साथ करेंगे तो उसका दोनों के स्केयर बनेंगे, और ये ऑलरेडी स्केयर हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास टर्म बची, ये आ गई यहाँ पे C1 ET ओवर में क्या है 1 प्लस C1 ET का होल स्केयर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो अब हम इसी को यानी कि इसके दूसरे रूल के मुताबिक करते हैं। P के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T लेंगे। तो अब इसमें कोएफिशिएंट रूल लगा हुआ है, कोएफिशिएंट रूल dp ओवर dt लिखा, और ये नीचे वाली जो टर्म होती है उसका स्केयर लिखते हैं और इसको फर्स्ट में लिखते हैं। फर्स्ट सेम, सेकंड जो होता है हमारे पास जो पहले से ऊपर अवेलेबल होता है उसको लिखते हैं, फिर सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव, नीचे उसका होल स्क्वायर आएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लिकेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो C1 ET, तो यहाँ से हमारे पास जो है डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ही आएगा, C1 जो है कांस्टेंट आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या, 1 का डेरिवेटिव 0 और C1 सेम कांस्टेंट आ जाएगा, ET का डेरिवेटिव ET ही आएगा और t का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 1 प्लस C1 ET का होल स्क्वायर बन जाएगा। अंदर मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो सिंपलीफाई करते हुए हमें इस तरह की इक्वेशन हासिल होगी। तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेट किया तो ये C1 ET का स्क्वायर और ये C1 ET का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सेम टर्म आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर इक्वल। एंड 22 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 22 क्वेश्चन के अंदर हम इस पार्ट को लेते हैं फर्स्ट ऑफली, इसको सेम राइट किया और इसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिए हैं। अब इस पार्ट को छोड़ दें,
इसमें कन्फ्यूजन आ जाएगी आपको, तो इसे छोड़ो। प्रोडक्ट रूल बाय लेबनिज़ के मुताबिक, लेबनाज का एक इंटेग्रल का एक रूल है, हम उसके मुताबिक इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो ये हमारे पास y था, तो dy ओवर dx आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर dx, और हमारे पास e माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x है et का स्क्वायर dt, और dt प्लस में d ओवर dx c1 et का et माइनस ऑफ x का स्क्वायर आया। ये हमने सेम ही लिख दी, जस्ट हमने डिफरेंशिएबल को हमने इधर ही इन्वॉल्व किया है। तो फर्स्ट सेम, ये हमने फर्स्ट लिया है, ये हमने सेकंड लिया। फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, या इसको फर्स्ट ले लें, कोई मसला नहीं है, चलो हम इसको ले लेते हैं। यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकंड सेम, और सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट सेम आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो ये एक सेपरेट टर्म है, ये उसका हमने डेरिवेटिव यहाँ पे बना के लिख दिया है। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, तो माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स का लेंगे तो हमारे पास माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स आएगा। ये इंटीग्रेशंस आई, इंटीग्रेशन यानी कि ये सेम आएगा। अब हमारे पास ये दूसरी टर्म बची हुई थी ये वाली, इसको हमने यहाँ पेस्ट किया। लेबनाज के मुताबिक हमारे पास इंटीग्रेशन विद डेरिवेटिव इज कैंसल, जस्ट हम इसमें लिमिट को अप्लाई कर देंगे, ज़ीरो का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम जस्ट एक्स वाली लिमिट पुट करेंगे। तो वो हमारे पास टी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, अपर लिमिट पुट की, ज़ीरो के साथ वो नहीं लिखा जाता। तो ये हमने जो इस वाली टर्म का डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, ये आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि आगे कैसे करते हैं। अब हमने इसमें से 2 ऑफ एक्स को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, माइनस का 2 ऑफ एक्स यहाँ से लिया, हमारे पास क्या बना, ई की पावर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर बचा यहाँ से, और ये वैसे की वैसी टर्म आ गई हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास ई ऑफ एक प्लस का है एक नेगेटिव का है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हमारे पास क्या आता है, ई की पावर ज़ीरो हमारे पास क्या आता है, 1। तो इसको हमने बाहर लिख दिया, और 2 ऑफ एक्स इसका बाहर आ गया, माइनस का 2 ऑफ एक्स बाहर आ गया, और हमारे पास आया c1 ई की पावर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो अब हमारे पास आया 1 माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स, और ये हमारे पास जो है 1 को हमने पहले लिख दिया, और माइनस का 2 ऑफ एक्स, और ये सारी वैल्यू किसके है, y के इक्वल आई, तो हमने इसमें y पुट कर दिया। तो अब डिफरेंशिएट डी वाई ओवर डी एक्स प्लस नेगेटिव का था, इधर प्लस आ गया, इक्वल टू 1। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस 2xy, और प्लस में 2xy इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो था डी वाई ओवर डी एक्स की क्या वैल्यू बनी, ये 1 माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स, हमने इस वैल्यू के यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स की वैल्यू थी, और प्लस में 2 ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया है। तो अब हमारे पास जो y की जो वैल्यू है ये क्या है, स्पेसिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम 23 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 23 क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम y की वैल्यू के लेते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास y वाली वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये y वाली वैल्यू आ गई, तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेंगे। इसमें हमने देखना है कि डेरिवेटिव हमने कितनी बार लेना है, 2 बार, क्योंकि हायर ऑर्डर जो है इसका 2 ही है, हमें 2 बार इसका डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्टली डेरिवेटिव जो होगा इसका c1 e 2 ऑफ x प्लस c2 x e 2
एक्स ही होगा। तो हमने इसमें सिर्फ डेरिवेटिव को पुट किया है। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव इधर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव c1 e2 ऑफ एक्स सेम, और 2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा। ये आ गई रकम। और इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं, c2 को बाहर रख दो और फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाए यहाँ पे। तो e2 ऑफ एक्स फर्स्ट सेम, एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है यहाँ पे 1 आएगा। तो आप लिखना चाहें ठीक है, ना लिखना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डॉट भी आएगा, ठीक हो गया। प्लस में अब हम x को सेम रखेंगे और e2 ऑफ एक्स इन 2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, और ये x और e की पावर 2 ऑफ एक्स बन जाएगा। तो अब हमारे पास जो रकम बनी है 2c1 e2 ऑफ एक्स प्लस c2 e की पावर 2 ऑफ एक्स 1 प्लस 2 ऑफ एक्स बना। ये हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अगेन इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ऑफ एक्स, 2 अवेलेबल है पहले से, 2 2 ज़ारा 4 c1 e2 ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट में चलते हैं, c2 कॉमन लिस्ट है, तो इसमें पहले इस टर्म की डेरिवेशन करते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो 2 ऑफ एक्स डेरिवेटिव इसका लेते हैं तो 2 ऑफ एक्स आएगा, तो e की पावर सेम है e2 ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव इसकी पावर में आएगा 2 c2 e की पावर 2 ऑफ एक्स। अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, c2 वैसे ऑलरेडी कॉमन है यहाँ पे, तो 2 भी अगर ले लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा ठीक है, चलते हैं ऐसे ही। तो फर्स्ट का x का हमने डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आया, 2 e की पावर 2 ऑफ एक्स आया। अब हम इसका e2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, x को सेम रखा और e2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बना, e2 ऑफ एक्स और इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा 2, 2 2 ज़ार 4, 4x e की पावर 2 ऑफ एक्स बना। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को पुट किया है -4, सेकंड डेरिवेटिव को पुट किया है यहाँ पे -4, और हमारे पास जो था फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी वैल्यू को पुट किया, और प्लस में 4 ऑफ y की वैल्यू हमें जो गिवन दी गई थी ये वाली वैल्यू है, हमने ये पुट की और हमने ये पुट की और हमने ये वाली वैल्यू पुट की। तो अब हम देखते हैं कि इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता। ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम लिख दी और इसको 4 के साथ अंदर मल्टीप्लिकेट कर दिया गया, तो 4 2 8 और जमा नफ़ी नफ़ी, और ये हमारे पास क्या आया, अंदर मल्टीप्लिकेट करें तो हमारे पास 4 ही आएगा, इसका इधर लिख दिया मैंने इसको। और ये हमारे पास 4 2 ज़ार 8 और इसके साथ भी मल्टीप्लिकेट होगा, 2 ऑफ एक्स c2 e2 की c2 e की पावर 2 ऑफ एक्स आ जाएगा, वो आ गई ये रकम। और ये हमारे पास इधर 4 को मल्टीप्लिकेट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनी, और उसको इसके साथ मल्टीप्लिकेट करेंगे तो ये टर्म बनी। अब देखते हैं कि ये c1 का है, ये c1 का है और दूसरा c1 का ये है, ये दो प्लस के थे और ये नेगेटिव का था, तो ये ख़त्म हो गए दोनों। अब ये हमारे पास यानी कि ये कट चुका है, ये और ये। अब ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव के हैं, ये नेगेटिव के हैं, और ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक्सीलेंट आंसर ही होगा इसका, क्योंकि वह हमारे पास क्या स्पेसिफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गई है। अब हम 23 क्वेश्चन को करते हैं। आई थिंक मेरे लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब इसका डेरिवेटिव कितनी बार लेना है, 3 बार। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं हम इसका y की वैल्यू का। तो हमारे पास क्या आया, डी वाई और डी ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं हम, तो उसकी पावर में एक इजाफा, पावर फर्स्ट पावर सेम यानी कि फर्स्ट में लिखेंगे, और उसकी पावर में एक इजाफा पावर रूल लगाया यहाँ पे। तो अब सेकंड में लगाते हैं तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1, और थर्ड में लगाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, थर्ड में फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, और सेकंड में हमने इसको सेम लिख दिया, और प्लस 4 2 8 ऑफ एक्स आ गया। देखते हैं 1 मिनट। और हमारे पास जो था ये वाला रूल, इसको तो अगेन रिपीट कर देते हैं। हमने फर्स्ट सेम रखा, एक्स को सेम रखा, और लॉगरिथम्स ऑफ एक्स 1/x होता है तो एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास c3 बचा। और ये हमारे पास x का डेरिवेटिव लिया 1 आया तो लॉगरिथम्स ऑफ x और 8 ऑफ x बना। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसी तरह से हमने सेकंड लिया, माइनस ऑफ 2 माइनस माइनस जमा हो गई, और c1 e की पावर 3 ऑफ x, c3 e की पावर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 8 बन गया, x था तो 1 आ गया। अब ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव 2 3 माइनस 6 आ गया, c1 e की पावर 4, c3 e की पावर 2। अभी हमने इसको पुट कर देना है मेन इक्वेशन के अंदर, x की पावर 3 ये वाली वैल्यू, और दूसरी ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगाई, 1 मिनट, ये वाली वैल्यू लगा दी हमने, और माइनस ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने पुट कर दिया, और ये वाली वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पे। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया हमने, तो हमारे पास क्या बना, और y की वैल्यू भी पुट की है। लास्ट में हमने क्या किया है, y की वैल्यू पुट किया है, इक्वल टू 12 देखना है, माइनस ऑफ 6 c1 e की पावर ऑफ 3, क्योंकि ये 3 पावर है, ये 4 पावर है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस का 1 बचा है, और c3 ऑफ x 4, और 4 हमारे पास x की पावर माइनस ऑफ 1, क्योंकि 2 और 3 है ना, तो इस वजह से। अब 2 2 4, 2 2 4 हो गया, और हमारे पास c1 e की पावर ऑफ 3 था, 3 2 1 बची, ये है वाली वैल्यू। हाँ, और दूसरा हमारे पास है 2 और c3 e की पावर 1 आ जाएगी हमारे पास, और इसी तरह से 16, सो सिंपल। इसकी वैल्यू को रीअरेंज किया हमने, और ये हमारे पास 6 इससे कैंसिल हो गया, और ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, और हमारे पास 20 में से 8 का 12, और c2 ऑफ x और c2 ऑफ x कैंसिल हो गए, और ये वाली वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई। अब हमें चाहिए था 12, 20 में से 8 जाए तो 12 इज इक्वल टू 12। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक चलेंगे हम, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द लेक्चर आएंगे नेक्स्ट वाले।